जब आप हम बैंक में जाते हैं तो एक आईएफएससी कोड होता है, जो हमें जब किसी बैंक अकाउंट में पैसा लगाना होता है, किसी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना होता है, तो हमें आईएफएससी कोड का होना जरूरी होता है कि हमें आईएफएससी कोड रहता तो हमें तभी हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं अकाउंट पे अकाउंट। उससे पता चलता है कि किस ब्रांच का अकाउंट है और कौन से बैंक का है। इन सारे चीज़ों के आईएफएससी कोड के बारे में ही, जो आईएफएससी कोड होता पूरा डिटेल्स बैंक के बारे में पता चल जाता, किस जगह है, कहाँ है, किसका ब्रांच, ये सारे डिटेल्स आईएफएससी कोड की वजह से हमें पता चल पाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म क्या है, देखिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी का फुल फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए ये कितने डिजिट का होता है, आईएफएससी कोड भी कितने डिजिट का होता है ये भी जानना जरूरी है। आईएफएससी कोड जो होता है दोस्तों, आईएफएससी कोड जो होता है ये हमारा 11 डिजिट का होता है, 11 डिजिट का होता है। और ये कैसे होता है, ये होता है अल्फा न्यूमेरिक होता है। 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, आईएफएससी कोड होता है। अब इसमें देखिए जो शुरुआत के जो 4 डिजिट होते हैं, जो शुरुआत के 4 डिजिट होते हैं, ये बैंक को शो करता है। जो शुरुआत के 4 डिजिट होते हैं वो बैंक को शो करता है। उसके बाद जो 5th डिजिट होता है, वो 0 होता है, जो आरबीआई ने उसे रिजर्व रखा है, फिक्स रखा है। उसे कोई जब भविष्य में कोई मान लो अगर चेंज करना हो तो उसे चेंजेज 5th ये 0 की जगह कर सकता है। आईएफएससी कोड में कोई चेंजेस लाना हो तो ये 0 की जगह कर सकते हैं, आरबीआई ने रिजर्व रखा है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट के 6 डिजिट जो होता है वो बैंक्स के ब्रांच के बारे में बताता है, जो लास्ट 6 डिजिट होते हैं वो बैंक के ब्रांच के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। जैसे एसबीआई जैसे ये 11 अंक का हुआ, 3 3 6 3 का 9 10 11, ये जो शुरुआत के 4 डिजिट होंगे वो हमारे बैंक को शो करेंगे। और जो पांचवा जो डिजिट होगा हमारा 0 होगा, वो फिक्स रहता है। और लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं वो बैंक के ब्रांच के शो करते हैं। ये था पूरा आईएफएससी कोड के बारे में डिटेल्स जानकारी। और दोस्तों हमें कहाँ आईएफएससी कोड का जरूरत पड़ता है, एक तो हमें आरटीजीएस में पड़ता है, NEFT
टी लेफ्ट में पड़ता है और कहीं कहीं हमें IMPS में पड़ता है। इन तीनों की जगह हमें IFSC कोड का जरूरत पड़ता है जो बैंक टू बैंक, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर किया जाता है। और हमें यूपीआई में IFSC कोड वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता। ये सब बैक ड्रा की वजह से यूपीआई ही लाया गया, इसलिए कि अगर किसी के पास नंबर हो तब भी पैसा ट्रांसफर कर दे, किसी का किसी भी तरीका से यूपीआई से पैसा ट्रांसफर कर, किसी का बारकोड अगर है उसका स्कैन करके उसके पास पैसा ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग। ये सब सारी चीजें छुटकारा पाने के लिए ही यूपीआई को लाया गया था। जो IFSC कोड वगैरह इन्हीं में RTGS हुआ, नेफ्ट हुआ, IMPS हुआ, इन्हीं के अंतर्गत ही IFSC कोड का जरूरत पड़ता है। और जो RTGS हुआ, नेफ्ट हुआ, ये हमारे RBI के अंतर्गत आता है, जबकि भीम, यूपीआई वगैरह ये सारी चीजें NPCI के अंतर्गत आता है। इन चीजों के ध्यान देना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म भीम, भारत इन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये IFSC कोड का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स डिस्कशन किया आपके सामने दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।